प्लस 9. हाँ हाँ जी, यस, जस्ट सी. क्वेश्चन इज थ्री एक्स प्लस 5 रूट 7x प्लस 9 dx. एक तो बुक वाला मेथड है कि लैम्डा व्यू लगा दो, वो हम कभी लगाते हैं नहीं. हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 7x प्लस 9 इक्वल टू डी 7 dx dt dx dt by 7. ठीक है जी. दिस इंप्लाइज 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? t minus 9 by 7. प्लस 5 ऐसे होगा 3t minus 9 by 7 plus 5 डिवाइड बाय रूट t dt by 7. यहां से 7 एलसीएम लिया, ठीक है. ये क्या हो जाएगा 1 by 49 3t minus 27 plus 35 by रूट t dt. ठीक है बेटा. देन 3 by 49 रूट t dt 35 minus 27 8 plus 8 by 49 dt by रूट. कोई शक? कोई शक प्लीज? इसका मतलब 3 by 49 रूट टी का इंटीग्रल t 3 by 2 अपॉन 3 by 2 इंटू 2 by 3 प्लस 8 by 49 इंटू 2 रूट टी प्लस 3 से 3 कट गया. ठीक है. ये आपके पास t की वैल्यू डाल दीजिए 7x plus 9 you get the required result of the column. हाँ जी, एनी डाउट? सर 18.3 का 19th क्वेश्चन. कौन सा जैस्मिन? 18.3 का 19th क्वेश्चन. 18.4 का? सर 18.3 का 18.3 का 19th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन. dx upon 1 by cos square x 1 minus tan x. ये यस सर. हे भगवान, तेरे कितने नाम, उसमें से एक नाम जैस्मिन तेरा भी लग रहा है मेरे को. 1 माइनस tan x का स्क्वायर. जैस्मिन जी, ये 1 by cos square x क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x होता है. ठीक है. ये 1 माइनस tan x का स्क्वायर, ब्रैकेट कहां पे? 1 माइनस tan x को t पुट कर दो, माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx क्या बनेगा? dt बन जाएगा. तो सीकेंट स्क्वायर x dx क्या बनेगा? माइनस dt बनेगा. क्या आ जाएगा बेटा? माइनस dt बाय टी स्क्वायर. एंड दैट इज व्हाट 1 बाय t प्लस c. दैट इज व्हाट हो जाएगा कि नहीं? पक्का? ये क्लियर है? हाँ जैस्मिन, कोई और डाउट? जैस्मिन जी, कोई और डाउट? सर 18.4 का 4th क्वेश्चन. 3rd क्वेश्चन. 18.4 का 3rd क्वेश्चन. क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 5. नीचे क्या है? आपको कैसे समझ आया क्वेश्चन करना चाहिए? हाँ
बेटा डिग्री ज्यादा न्यूमिनेटर की, हमेशा लॉन्ग डिवीजन यूज होगा। क्या यूज होगा? लॉन्ग डिवीजन यूज होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1/3x, खाली x स्क्वायर बच गया, प्लस 2/3x, 1/3x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1/9, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2/9 कितना हो जाएगा? 43/9, यही आएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/3x प्लस 1/9 प्लस 43/9 इंटू dx बाय डिवाइजर, यही आएगा। रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये क्या बन जाएगा? x²/2 log ऑफ, बस खत्म कर। ठीक है जी, कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये? शुड वी प्रोसीड फर्दर? एनी अदर डाउट? हाँ जी कुलमीत, पलक, कोई डाउट? नो सर। पलक क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे बेटा, तभी डाउट नहीं आ रहा। सर किए बेटा आंसर इधर उधर हो सकते हैं, कई बार cos 2x होगा, cos 2x या cos square x होगा या sin square x होगा, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। सी में क्या होता है? कांस्टेंट जो होता है मर्ज हो जाता है। कई बार आंसर cos 2x, आपका आंसर cos 2x हो रहा होगा, बुक में cos square x माइनस प्लस सी लिखा होगा, आपको लगा सर मेरा आंसर गलत है, नहीं वो भी ठीक है। तो cos 2x की वैल्यू जब 2 cos square x माइनस 1 लिखोगे, कांस्टेंट के साथ c के साथ कांस्टेंट चला जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो बट इट कैन बी इंटर कन्वर्टेड। तो इंटीग्रेशन का कोई फाइनल रिजल्ट सेम रिजल्ट नहीं होता बेटा। अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, उसका आंसर कुछ और होगा, फुल एंगल का आंसर कुछ और होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए, इसको जरा आप ध्यान से समझना प्लीज। नेक्स्ट टाइप इज साइन ऑफ mx cos ऑफ nx dx। जब साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में पड़े होंगे विद डिफरेंट पार्ट्स, साइन और कॉस, ठीक है, विद डिफरेंट पार्ट्स, इज इट क्लियर? पक्का? अब केस 1, इफ m और n इज ऑड, दोनों में से कोई भी एक ऑड है या दोनों ही ऑड है, ठीक है, whichever is odd, you break up into different parts। कैसे? डिफरेंट पार्ट मतलब एक वैल्यू निकाल लो, उसमें से एक निकाल के अलग कर लो, बाकी कन्वर्ट कर दो। कैसे? जैसे देखो, मान लीजिए साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स आ गया, दोनों ही ऑड है, जिसको मर्जी तोड़ सकते हो। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया cos square x इंटू cos x dx। क्या किया बेटा? cos square x इंटू cos x dx, cos square x इंटू cos x, एक cos बाहर करके अलग कर दो। ऑड में से मैं चाहता तो साइन भी तोड़ के अलग कर सकता था, मेरी मर्जी है। इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx, ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी है, ठीक है। क्या आएगा, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी क्यूब माइनस टी फाइव डी टी, टी क्यूब माइनस टी फाइव डी टी क्या हो जाएगा बोलो, टी 4/4 माइनस टी 6/6 प्लस व्हाट इज टी, क्या ये बात समझ आई, सारा कुछ साइन में अपने आप बन जाएगा बेटा, मुश्किल नहीं है कुछ भी है। कौन से बचाएंगे, ये साइन एक्स को आपने डी पुट किया था, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, इस चीज को मैंने डी टी डाल दिया ना, ये पूरे को डी टी डाला ना, इसको पूरे को, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा। मान लीजिए आपके पास आया ऐसे आ गया, जो भी ऑड है उसको तोड़ना है, क्या करोगे बोलो, ठीक है बेटा, ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस डी टी हो जाएगा, ऐसे आएगा, कोई डाउट, श्योर, क्या रिजल्ट है बोलो, T4 माइनस डी टी विद नेगेटिव साइन, क्या बन जाएगा बोलो, ये T6 माइनस T4 डी टी, तो T7/7 माइनस T5/5 प्लस टी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा पक्का। और जब भी कभी इवन पावर हो, केस 2, if m and n both are even, if m and n both are even, दोनों इवन हो, in that case in place of sin square x we always write 1 minus cos 2x/2, and in place of cos square x you always write 1 plus cos 2x/2। क्या ये बात समझ आई, साइंस के एक्स की जगह पे 1 माइनस cos 2x/2, cos के एक्स की जगह पे याद रहेगा पक्का, सोच लो भी, हाँ कोई डाउट है तो बोलो, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया sin 4x dx, what do you do, sin square x का होल स्क्वायर
यही होगा कि नहीं? ऐसे आ जाएगा, कोई डाउट? व्हाट यू गेट? 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, ये हो जाएगा पक्का? 1/4 1 का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? x प्लस कॉस स्क्वायर 2x को फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 साइन 2x/2 प्लस, ठीक है? ये 1/4 तो बार पड़ा ही है, x प्लस x/2 प्लस साइन 4x/8 माइनस साइन 2x प्लस, कोई शक? बात समझ आ रही है? हाँ, इस चीज को दिमाग में रखना है कि अगर दोनों ही इवन है तो किस तरीके से गेम चलेगी, दोनों में से एक भी ऑड है तो गेम किस तरीके से? ऑड होगा तोड़ दो, खाली साइन 5x आ जाता तो साइन 4x इंटू साइन 4x को साइन स्क्वायर x का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर कॉस x को d साइन x dx dt। ऑड वाले में करना है, उसमें से एक निकाल लेना, बाकी को दूसरे में कन्वर्ट कर देना, तो ठीक बिल्कुल। इवन वाले में क्या करना है? वैल्यू पुट करो, याद रहेगी बात? हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, मैं चाहूं तो साइन 2x में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी गेम खेल रहा हूं कि m और n दोनों इवन है, मैं सेफ साइड खेल रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जब दोनों इवन हो तो क्या करते हैं? फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा? 1 माइनस कॉस 2x/2 1/4 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, a माइनस बी बाई प्ले यही होता है। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x क्या होता है? साइन स्क्वायर 2x क्या होता है? साइन स्क्वायर 2x के। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 4x/, ये कर सकते हो, चाहे यहां पे भी लिख देते हैं, आपकी मर्जी, 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख लेते, मर्जी आपकी। अब 1/8 1 का x माइनस साइन 4x/4 प्लस, क्या ये बात समझ आएगी? इज इट क्लियर? हाँ जी, पलक, कुलमीत, Yes, sir. जैस्मिन, Yes, sir. हाँ जी, भूमि, Yes, sir. now before proceeding with the next exercise, आपको ए बी फॉर्मूले आते हैं? एक बार फिर भी मैं रिवाइज कराता हूं, मेरे को मालूम है आपको आते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस,
2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus 2 cos A cos B minus 2 sin A sin B ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखा है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में चेंज कीजिए फिर इंटीग्रेट। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आई? सपोज क्वेश्चन इज कहता है एवेल्युएट sin 3x sin 2x dx। ठीक है जी, क्या करोगे? -2 से डिवाइड करो, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 sin A sin B, -2 sin A sin B क्या होता है? cos A plus B, ऐसे आ जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos 5x sin 5x by 5 माइनस sin x प्लस c। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? जो मर्जी क्वेश्चन हो, बस ये छोटी सी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा हो जाता है। तीन आ गई तो 3 को क्या करोगे? पहले किसी 2 को ले लो, ऐसे आ जाएगा। -2 sin A sin B, -2 sin A sin B क्या होगा? cos A minus B, 3x minus x। कुछ ऐसा आ गया, फिर -1/4 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, बोलो 2 cos A sin B sin A plus B माइनस sin A माइनस, ये क्या हो जाएगा? sin 4x dx, बोलो sin 6x का इंटीग्रल माइनस cos 6x by 6। ठीक है, 1/4
क्या ये बात समझ आई? मुश्किल तो नहीं पड़ा इसके अंदर? सोच लो भी, चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार भी हो, तब भी ऐसे दो दो करके अलग अलग कर दो। ठीक है, अलग अलग को इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया सबको? किसी को डाउट कोई? बेसिक्स है बेटे, पता तो होना चाहिए ना सर। इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कीजिए। साइन एक्स कॉस 2x साइन 3x dx, इवेल्युएट, जल्दी से कीजिए। हो गया? अभी तक नहीं हुआ यार? हाँ जी, हो गया पलक? यस सर। मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर?
सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 sin x sin 3x ले लो, ऐसे कर लो, नेगेटिव लेना नेगेटिव ले लो, ठीक है। -2 sin a sin b cos a plus b माइनस cos a माइनस b, फिर cos a cos b लग जाएगा। मेन क्वेश्चन देखने वाला ये है, ये पहले भी प्रॉब्लम थी ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्री में, अब देखो इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, अब ये dx के साथ आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी अगर आप लास्ट में लेवल 2 के एग्जांपल देखें ना, 6th एक्सरसाइज का, उसमें ये क्वेश्चन है, देखो ये 3, 4 एंड 5 तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इसमें क्या किया गया था, मैंने कहा था याद रखना, ये एक सीधा तरीका नहीं है क्वेश्चन, ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय sin 3x। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्यों इसके साथ क्यों किया जा रहा है, ये लास्ट में सिंप्लीफाई होकर कट जाएगा बस, दिस इज द डिफरेंस। हर बार कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू जनरली लीस्ट वैल्यू पे ही बनता होता है, ये गल, ठीक है। 3, 4, 5 जनरली लीस्ट वैल्यू पे बनता होता है, क्या हो जाएगा, sin 3x cos 5x sin 3x cos 4x, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये sin 3x माइनस sin 6x, ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट? 2 से डिवाइड करो, 2 sin sin c माइनस sin d, क्या होगा, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 विद नेगेटिव साइन माइनस बाहर आ गया, ठीक है। टू cos a sin b, 2 cos a sin b क्या होता है, sin a plus b, पक्का। देख ले, 2 cos a sin b sin a plus b माइनस sin देन 2 cos a sin b, फिर यही माइनस sin x, ये क्या बन गया, cos 9x by 2 sin 3x by 2, ऐसे आ गया। कुछ कटा, कुछ भी नहीं कटना चाहिए था बेटा। ये sin 6x 3x sin 8x, कुछ भी नहीं कटा, हालांकि यहाँ पे कोई कैंसिल होना चाहिए था, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर यहीं पे आप इसको साइन ट्वाइस की वैल्यू डाल के यहाँ पे भी cos c प्लस cos d लगा देते,
दैट विल बी गुड, जब कैंसिल ही नहीं कुछ हुआ तो, ठीक है। इसके रिजल्ट में देन यू विल फेस सम प्रॉब्लम, आई थिंक देन यू हैव टू पुट इट हाफ ऑफ एन एंगल, कुछ कैंसिल तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब आपको यहां से सॉल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इधर देखना, ये क्या बन जाएगा, 2 sin 3x/2 cos 3x/2 cos c plus cos d, 2 cos c plus d/2 cos c minus d/2, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय नीचे तो वही है ही है, जो sin c minus sin d का के लास्ट में क्या आ गया था, -2 cos 9x/2 sin 3x/2, ये 2 से एक 2 गया, sin 3x/2 से sin 3x/2 गया, cos 9x, ये कट जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, -2 cos x/2, ये 2 भी अंदर ही ले आओ, dx, ठीक है। सो -2 cos 3x/2 cos x/2 dx, तो -2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b 3x/2 plus x/2 2x प्लस cos a minus b, इंटीग्रेट करना आता है, ये आंसर है, ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है, जब हम आगे चलते हैं ऐसे कुछ ना कुछ एक एक कट जाता है, एक एक बच जाता है, लेकिन ये नहीं बचा, इसलिए से मैं पहले स्टेप में ही फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करता हूं। ये अपने आप में ना अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, जो दिमाग में आपको रखने पड़ेंगे, इसके अलावा इट इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व इट, ये इंटीग्रल नहीं बच नहीं सकता। बात समझ आ गई, क्लियर है। पहले क्या पढ़ा हमने, sin mx cos nx, फिर क्या पढ़ा, sin mx cos nx, पावर नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x। अब पढ़ेंगे मेन, यहां से मेन स्टार्ट हो जाता है, दो मेजर फंक्शंस। पहला, कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पढ़ा हो और फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, फंक्शन कहीं भी पड़ा, हम क्या करते हैं, पुट fx इक्वल टू टी, फंक्शन को टी पुट कर दो, तो f डैश x dx क्या बनेगा, dt बन जाएगा, क्या आ जाएगा, dt बाय t, व्हाट इज दैट, log t प्लस दैट इज इक्वल टू log ऑफ fx प्लस। सही, दोबारा समझाना। देख बेटा, फंक्शन को टी पुट कर दिया जाता है, जैसे मैं बताता हूं कैसे। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे ex है, नीचे ex प्लस 1 पड़ा हुआ, ठीक है। तुम्हें पता है कि ex प्लस 1 को अगर मैं टी पुट कर दूं तो ex dx dt बन जाएगा, ये ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, क्या लिखूंगा इसको, dt बाई टी लिखूंगा, dt बाई टी क्या होता है, log t प्लस c, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ex प्लस 1 प्लस c, तो ये fx है, पूरे fx को टी पुट कर देते हैं। हमें ढूंढना होता है कि फंक्शन कौन सा है जिसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा। यहां से देखो, आपको दो डेरिवेटिव मिलते हैं, दो के भी 4 मिल जाते हैं, कौन कौन से, कभी आपने देखा सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x, हाँ, हे भगवान, tan x, tan x प्लस c, tan x का डेरिवेटिव। अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan x, ये तो मैं पता ही नहीं, सोचा ही नहीं। अच्छा, ये काम ऐसे होता है, sin x बाय cos x, ऐसे कर सकते हो, पुट cos x इक्वल टू t माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो व्हाट इज sin x dx, दैट इज माइनस dt, तो माइनस dt बाय t क्या आ जाएगा,
minus log t plus c. And what is this? Minus log cos x plus c. What is this? Log of cos x की पावर minus 1 plus cos x की पावर minus 1 1 by cos x. That is what log of secant x plus. पहला फंक्शन आ गया जी. पहला फंक्शन क्या आ गया? इंटीग्रल ऑफ tan x dx. That is log of secant x plus c या minus log cos x plus c. Is it clear? कोई शक? क्लियर है ये? ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cot x dx. क्या? इंटीग्रल ऑफ cot x dx. तो सीकेंट स्क्वायर x का तो माइनस cot x था. cot x का क्या है? देखो cos x बाय sin x लिख लोगे. क्या करोगे? पुट sin x इक्वल टू t. sin x इक्वल टू t. sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt. यही होगा. दैट इज व्हाट dt बाय t. log of t plus. What is log t? t क्या है? sin x. ठीक है जी, ये नया फॉर्मूला आ गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ cot x का. इंटीग्रल ऑफ tan x log secant x. इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x. ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cosecant x dx. ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? cosecant x. हम क्या करते हैं? डिवाइड कर दो. क्या बन जाएगा? cosecant स्क्वायर x ऐसे आ जाएगा. क्या करेंगे? पुट cosecant x माइनस cot x इक्वल टू t. cosecant x का डेरिवेटिव बोलो. माइनस cosecant x इंटू cot x. cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x प्लस cosecant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. क्या बन जाएगा ये? dt बाय t log t प्लस c. तो log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस. इंटीग्रल ऑफ cosecant x का फॉर्मूला log ऑफ cosecant x माइनस cot x. log ऑफ cosecant x माइनस cot x. ठीक है, कोई शक? पक्का? ऐसे ही चौथा फॉर्मूला secant x क्या होगा बेटा? ये आ जाएगा. क्या आएगा? secant स्क्वायर x ठीक है, कोई डाउट? secant x plus tan x इक्वल टू t.
ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, dt बाय टी log t प्लस सी log ऑफ ठीक है जी। चार बेसिक फॉर्मूले आ गए, कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंटीग्रल ऑफ tan x log ऑफ secant x प्लस, दूसरा cot x log ऑफ sin x प्लस सी, तीसरा cosecant x log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस सी, चौथा secant x। बस ये लीजिए, आपको ढूंढना क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, फंक्शन ढूंढना होता है कि फंक्शन कहां पड़ा। फंक्शन हो सकता है साथ पड़ा हो, फंक्शन हो सकता है डिनोमिनेटर। फंक्शन अगर साथ पड़ा होगा तो देखो ऐसे भी होगा ना, ऐसे ही हो सकता है कि आपको दे रखा होगी एफ एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या करोगे, पुट एफ एक्स इक्वल टू डी, क्या हो जाएगा ये टी रेज टू पावर एन डी टी, टी रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस सी, जॉब इज फिनिश्ड। समझ आई मेरी बात? सो हमेशा ये चीज को दिमाग में रख के चलो। जैसे भी हमने किया साइन 5x है, साथ में cos x पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया था, ये फंक्शन पड़ा है साथ में डेरिवेटिव पड़ा, साइन x इक्वल टू टी cos x dx dt, क्या हो जाएगा t5 dt, क्या बन जाएगा t6/6 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो। ऐसे ही 1 प्लस tan x रेज टू पावर 5 इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx पड़ा। फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा बोलो? हाँ शर्म करो, शर्म करो। 1 प्लस tan x फंक्शन है, इसको डी पुट करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x dx dt, क्या बन जाएगा t रेज टू पावर 5 dt, क्या बनेगा t रेज टू पावर 6/6 प्लस c, क्या बनेगा 1 प्लस tan x रेज टू पावर 6/6 प्लस। समझ आई बात? नहीं पक्का? सर एक बारी दोबारा बता दो। बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। आपको सीकेंड स्क्वायर x पड़ा, सीकेंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। चाहे tan x ले लो, चाहे 1 प्लस tan x पूरा ले लो, इसको पूरे को fx मान लो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। आपने फंक्शन को डी पुट करना होता है, डेरिवेटिव जो होगा वो dt बन जाएगा। कल भले भाई यस सर। ठीक है। अब आपके पहले तो बेसिक क्वेश्चन ही दे रखे हैं इसमें, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस को, क्योंकि अब आपको इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x cot x सब आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात? मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया साइन x माइनस ए बाय साइन x, क्या करेंगे, साइन x cos a माइनस cos x साइन a डिवाइडेड बाय साइन x, अलग अलग कर दो। cos a तो बाहर चल जाएगा, कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल माइनस साइन a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cot x का इंटीग्रल। अब cot x का इंटीग्रल क्या होता है, ये आ जाएगा x cos a माइनस साइन a, cot x का इंटीग्रल log sin x प्लस c। याद कर लो ये चार फॉर्मूले, समझ आ गई बात? कभी भी एक्सपेंशन डिनोमिनेटर में नहीं होती। अगर ये ऐसे होता तो पुट x माइनस ए इक्वल टू टी, तो dx क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस ए, नीचे फिर साइन टी dt, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, ठीक है। एटीन पॉइंट एट आप शुरू कर देंगे, जो जो क्वेश्चन निकलेंगे आप निकालेंगे। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन मेरे को करवाने हैं, वो मैं कल करवाऊं। गॉट इट। वैसे इन जर्नल 18.8 18.9 सारी कर सकते हैं आप बड़े आराम से, कोई मुश्किल नहीं आएगी, आई गारंटेड फॉर। थैंक यू।